अथैकविंशोऽध्यायः। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव एवं सती की मधुर लीलाएं। नारद जी बोले, हे तात, हे अनग, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिवाशिव के अत्यंत अद्भुत एवं कल्याणकारी चरित्र को सुना। समस्त मोहों को दूर करने वाले, परम ज्ञान संपन्न, मंगलायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुना। हे महाप्राज्ञ, फिर भी शिवजी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनने की प्रबल इच्छा है। अतः आप मुझ पर दया करके पुनः उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी इच्छा परम दयावान शिवजी की लीला सुनने में लगी हुई है। यह तो परम सौभाग्य की बात है। हे सौम्य, जो आपने मुझे शिवजी की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया है। हे नारद, शिवजी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जगत जननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया उसे अब सुने। हे देवर्षे, दक्ष से विदा होने के बाद महादेव जी गणों सहित अपने आनंददायक स्थान पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर से उतरे। हे देवर्षे, इस प्रकार सांसारिक लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इन महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों को पर्वत की कंदरा से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए उन नंदीश्वर आदि समस्त गणों से करुणा सागर शिवजी लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों से कहने लगे। महेश बोले, हे गणों, जिस समय मैं आप लोगों का स्मरण करूं, तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र मेरे पास चले आइए। शिवजी के ऐसा कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि वे सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गणों के चले जाने के अनंतर परम कौतुकी शिवजी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। शिवजी कभी वनों से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हार स्थान अर्थात हृदय में पहनाते थे। कभी कभी जब देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती थी, उस समय शिवजी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। वे कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाने लगते थे, उन्हें सती के कानों में पहनाते और फिर निकालने लगते थे। कभी वे भगवान शंकर स्वभावतः लाल वर्ण वाले सती के चरणों को देदीप्यमान लाक्षा रस से रंग कर अत्यधिक राग युक्त कर देते थे। सती का मुखावलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती थी, उसे सती के कानों में कहते थे। वे कभी घर से दूर नहीं जाते थे। यदि दूर जाते भी तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचती हुई सती के नेत्रों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते थे। कभी वे अपनी माया से छिपकर वहीं जाकर सती का आलिंगन करते तो वे भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती थी। वे कभी सुवर्ण कमल की कली के समान अपने वक्ष स्थल पर कस्तूरी से भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते थे और कभी उनका हार उतार लेते थे और फिर उसे वहीं स्थापित भी कर देते थे। कभी सती के अंग से बाजूबंद, कंकण तथा अंगूठी बार बार निकालकर उन्हें पुनः उसी स्थान पर पहना दिया करते थे। यह तुम्हारे ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ रही है। शिवजी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर जब सती उस सखी को देखने के लिए चलती तो शिवजी उनका स्पर्श करने लगते।
कभी प्रथमाधिपति शिव काम के उन्माद से व्यग्र होकर अपनी प्रिया के साथ काम के लिए परिहास करने लगते थे। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते थे। इस प्रकार भक्तवत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती के बिना शिवजी कहीं भी नहीं जाते थे, न बैठते थे और न ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वन कुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय के शिखर पर गए और उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का स्मरण किया। जिस समय काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ, उसके साथ ही वसंत ने भी शिवजी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्प से आच्छादित हो उठीं और जल खिले कमलों से तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गए। उस समय उत्तम ऋतु वसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से समन्वित आनंददायक तथा सुगंधि से युक्त मलय पवन बहने लगा। संध्याकालीन अरुण चंद्रमा के सदृश पलाश शोभायमान होने लगे। सभी वृक्ष काम के अस्त्र के समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो उठे। तड़ागों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार के मनुष्यों को मोहित करने हेतु उद्यत दिखाई पड़ने लगी। भगवान शंकर के समीप नागकेसर के वृक्ष अपने सुवर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंग की लता अपनी सुरभित गंध से वायु को सुवासित करके कामी जनों के चित्त को मोहित करने लगी। मंडराने वाले तथा आम्र मंजरियों में गुंजार करने वाले भौरों के सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यंक जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघलकर बहने लगी। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि वेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रियतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रही थीं। ऐसे मनोहारी वसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत कुंजों एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंदता से रमण करने लगे। और हे मुने, उस समय दक्ष कन्या देवी सती भी कामदेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिवजी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिवजी की प्रिया सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी। शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों की अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरिजा को स्वयं सोत के रूप में भी दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृत पान करने में सन्नद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिवजी सती के मुख कमल की सुगंधि, उनकी मनोहारी सुंदरता तथा प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं में इस प्रकार बंध गए थे जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में अपने को असमर्थ पाता है। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत के कुंजों, शिखरों पर और गुफाओं में सती के साथ प्रतिदिन रमण करने लगे। हे सुरर्षे, इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार
25 वर्ष व्यतीत हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे सती शिव क्रीडावर्णनम नाम 21वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती शिव की क्रीड़ा वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वाविंशोऽध्यायः सती और शिव का विहार वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिवजी से कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे शंभो, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचन को सुनिए और हे मानद, सुन करके उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है तथा अनेक वर्ण के मेघों के गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। कदम्ब के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो जाता। विरही जनों को दुखदायी कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में न तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है और न तो रात्रि में चंद्रमा ही दिखाई पड़ता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा है। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर, ये मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। हे शंकर, हवा के वेग से ये बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाले तथा भीरू जनों को भयभीत करने वाले हैं। काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बक पंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फेन जैसी प्रतीत हो रही है। ईश, काली रात्रि में बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई वडवाग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। हे विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत शिखर के प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उग आई हैं। फिर अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं। मंदराचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले, श्वेत तथा रक्त वर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र हो। श्री सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता से किंशुक वृक्षों को शोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती है, मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिकगण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र से पराभव को प्राप्त कर दूर होने पर भी हर्षपूर्वक मानसरोवर को चले जा रहे हैं। हे सदाशिव, इस विषम परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे। हे पिनाक धारिण,
मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कहे जाने पर शिवजी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्जवल मुख से हंसने लगे। तदनंतर मुस्कुराहट के कारण खुले ओठों वाले वे सर्वज्ञ तत्वज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे मनोहरे, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहाँ मेघ कभी भी नहीं जा सकेंगे। हे मनोहरे, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत के नीचे ही नीचे घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे ही नीचे घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाते हैं। पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ भी जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं। ये जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जाते हैं। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो, उस पर्वत को शीघ्र ही बताओ। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले सुवर्ण के सदृश पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक का गान करेंगे। सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कूट कर बनाई गई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करेंगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं एवं तुरंग मुखी किन्नरियाँ, ये सभी मन को मोहने वाले अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहारी मुख को देखकर वहाँ की स्त्रियाँ अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर, अपने रूप तथा गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुण से त्रिलोक में विख्यात हैं, वे भी तुम्हारे मनोनुकूल ऐश्वर्य, आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेंगी। गिरिराज से वंदना के योग्य समस्त पुरजन तुम्हें प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करेंगे और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। हे प्रिय, कोकिलों के विचित्र मधुर आलापों से परिपूर्ण कुंज समूहों से आवृत स्थान में जहाँ वसंत की उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम उस स्थान में जाना चाहती हो, जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कमलिनियों से समन्वित शीतल जल से परिपूर्ण है, जहाँ अश्व, हाथी तथा गौओं का निवास है। हे देवी, वहाँ सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्प संज्ञक वृक्षों से घिरे हुए सुंदर मनोहारी पुष्पों को तथा हरे भरे नवीन घास के मैदानों को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामाये, इस प्रकार के उस हिमालय पर हिंसक जंतुगण भी शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वह अनेक प्रकार के मृग गणों से युक्त है। वहाँ पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यतियों का निवास है। उस पर्वत के शिखर स्फटिक, सुवर्ण एवं चांदी से व्याप्त हैं। वह मानस आदि सरोवरों से चारों ओर से सुशोभित है। वह सुवर्ण से बने हुए
रत्नों के दंड वाले अधखिले कमलों से व्याप्त हैं। शिशुमार एवं असंख्य कच्छप एवं मकरों से वह मानसरोवर परिव्याप्त है। वह मनोहर नील कमलों और उत्पल कमलों से शोभित है। हे देवेशी, वह कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंधित कुमकुमों से व्याप्त है। गंधों से समन्वित स्वच्छ जलों से वह मानसरोवर पूर्ण है। मानसरोवर का तट हरे भरे ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूमि भाग से सुशोभित है। यहाँ के शाखोट के वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी शाखा को हिलाकर नृत्य कर रहे हों। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं, सारसों एवं मतवाले चक्रवातों से मानसरोवर सुशोभित हो रहा है। परम आनंद को प्रदान करने वाले भोरों के मधुर शब्दों से गुंजित वह मानसरोवर महान उद्दीपन करने वाला है। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, निर्वृति, वायु तथा ईशान की पुरियां हैं, जहाँ देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, शची एवं मेनकादि अप्सराओं से वह मेरु शिखर सुशोभित है। हे देवी, क्या तुम इन समस्त पर्वतों के राजा तथा पृथ्वी के सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वत पर विहार करना चाहती हो? वहाँ निवास करने से सखियों एवं अप्सराओं सहित शची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी। अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलाश पर, जो पर्वतेंद्र के नाम से विख्यात है, उस पर निवास करना चाहती हो, जहाँ पर कुबेर की अलकापुरी है, जहाँ गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्र के समान सम उज्ज्वल है, और जिस कैलाश की कंदराओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती हैं। यह कैलाश अनेक प्रकार के मृगगणों के समूहों से युक्त, सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। हे देवी, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो, उस स्थान को शीघ्र मुझे बताओ। मैं वहाँ पर तुम्हारे निवास स्थान का निर्माण करूँगा। ब्रह्मा जी बोले। शंकर के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी। सती बोली, हे देव, मैं आपके साथ इस पर्वतराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। आप इसी पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए और सती को साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए। सिद्धांगनाओं से युक्त, पक्षियों से सर्वथा अगम्य, अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त, विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातःकालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिवजी सती देवी के साथ चले गए। वह स्फटिक मणि के समान समुज्वल हरे भरे वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण, विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त था। उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से शोभित था। भौरे गुंजार कर रहे थे। वह नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्याप्त था। चक्रवाक, कदम्ब, हंस, शुक, सारस और नीली गर्दन वाले क्रौंच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दायमान हो रहा था। उस शिखर पर पुंस कोकिल मनोहर शब्द कर रहे थे। वह अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गुह्यकों से सेवित था। विद्याधरियाँ, देवियाँ तथा किन्नरियाँ वहाँ विहार कर रही थीं तथा पर्वतीय स्त्रियों एवं कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग एवं पटह के वाद्य यंत्रों पर नृत्य एवं कौतुक करती हुई अप्सराओं के समूह से
वह शिखर सुशोभित हो रहा था। देविकाओं, दीर्घिकाओं, खिले हुए तथा सुगंधित पुष्पों और निकुंजों से वह शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणनानुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करते रहे। वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के द्वीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहाँ आकर सती के साथ रमण करने लगते थे। शिवजी का मन यज्ञ, ब्रह्म तथा समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन से सती में ही प्रीति करते रहते थे। इसी प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थी और शिव जी भी सती के मुख को देखते रहते थे। इस प्रकार वे शिव तथा सती परस्पर के संयोग से स्नेह रूपी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्ष को सिंचित कर बढ़ाने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे शिवाशिव विहार वर्णनम नाम 12वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शिवाशिव विहार वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ।